नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं स्पेन 9 न्यूज़। मुलायम सिंह यादव के निधन होने के बाद एक से बढ़कर एक खुलासे हो रहे हैं। कोई मुलायम सिंह यादव की तरक्कियां बता रहा है तो कोई उनकी खासियतों को लेकर चर्चा कर रहा है। कल हमने आपको एक डेस्क से रिपोर्ट कर बताया था कि 3 ऐसे अहम फैसले थे जो मुलायम सिंह यादव जिसकी वजह से फेमस हो गए। मैं आप दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ कि कल किस तरीके से हमने बताया कि वो 3 ऐसे कौन से फैसले थे जो मुलायम सिंह यादव को ही नहीं पूरे समाजवादी पार्टी को चमका कर रख दी थी और वहीं से वो फेमस हो गए थे। देखिए ये रिपोर्ट। चलिए आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। मुलायम सिंह यादव का सिर्फ फैसला और वो मुस्लिम मतदाताओं के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा बन गए थे। 30 अक्टूबर 1990 में जब उन्होंने मुस्लिम को अयोध्या में इकट्ठा होकर विवादित बाबरी मस्जिद पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कार सेवकों पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया, इस घटना में करीब 30 से 35 लोगों की मौत हुई थी। इनके इस फैसले के बाद वह एक बड़े नेता और मुसलमानों के चहीते बन गए थे, जिसमें मैं अभी चर्चा भी करूंगा, आपको बताऊंगा। कई लोगों ने इस फैसले को लेकर उनकी निंदा भी की थी, यहाँ तक कि विरोधी उन्हें मुल्ला मुलायम कहने लगे। एक तरफ वह उत्तर प्रदेश के 19% मुस्लिम वोट के एकमात्र दावेदार बन गए थे, तो दूसरी तरफ केंद्र और यूपी दोनों में भाजपा द्वारा जनता दल के समर्थक वापस लेने के बाद मुलायम की सरकार गिर गई थी। यही सबसे बड़ी बात है। अब उसके बाद आपको बताते हैं कि दूसरी क्या चीज़ थी। पुलिस फायरिंग की घटना के ठीक 2 साल बाद कार सेवकों का एक और समूह बाबरी पर चढ़ गया और विवादित ढांचा तोड़ दिया गया। सीएम मुलायम ने मुसलमानों से सरकार में विश्वास बनाए रखने की अपील करते हुए कहा, मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। लाठीचार्ज के बाद कई कार सेवक तितर बितर तो हुए, लेकिन मुट्ठी भर लोगों ने बाबरी के चीज़ों को जो है तोड़ डाला। उसके बाद क्या रही उनकी ताकत, आपको बताते हैं। देखिए, जब मैं लाइव सेशन कर रहा था, हमारे तमाम दर्शक भी जो हमारे सहयोगी लाइव सेशन कर रहे थे और हज़ारों की संख्या में जो समर्थक जो है जुड़ रहे थे, वो जो कह रहे थे रावण की बात, राम मंदिर की बात, जो है हिंदू विरोधी की बात कर रहे थे। ये इसीलिए कह रहे थे जो हमने आपको पहला पॉइंट्स पढ़ कर बताया कि उन्हें जो है मुल्ला मुलायम भी कहा जाता था। दरअसल यही देखिए, आज की राजनीति में यही हो गया है कि अगर हिंदू के पक्ष में फैसला आया तो मुसलमान विरोधी, मुसलमान के हक में फैसला आया तो हिंदू विरोधी कह दिया जाता है। लेकिन देखिए, सच्चाई यही है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा से देश के हित में, यूपी के हित में जो फैसला हो सकता था उन्होंने फाइनली वो किया। लेकिन अब समर्थक है, वो किसी को भी पसंद कर सकते हैं, किसी को विरोध कर सकते हैं, वो उनकी राय है। यही वजह है कि लाइव सेशन के वक्त भी वो लोग खूब आते हैं, चर्चा करते हैं और बताते रहते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ ज़रूर सुना होगा कि मुल्ला मुलायम के नाम से इसीलिए जाने जाते हैं कि उस वक्त उनको लगा कि शायद वो मुसलमानों के मसीहा बन गए थे। लेकिन और देखिए, मुलायम सिंह यादव का जो सफ़र रहा है और जो बाबरी मस्जिद को लेकर जो तमाम तमाशा, हालांकि उसका फैसला तो अब आ ही गया, कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन उसमें पढ़ेंगे तो बहुत सारी किताबें हैं, आर्टिकल्स छपी हैं, तब जाकर आपको जो एग्जैक्ट समझ में आएगा क्या होगा। क्योंकि इतनी बातों से आप मुलायम सिंह यादव को विरोधी नहीं कह सकते, तो ये समझना बहुत ज़रूरी। अब आपको ताकत बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव की ताकत क्या रही थी। मुसलमानों के समर्थक का सबसे बड़ा ताकत था। राम मंदिर की राजनीति के बढ़ते ढोल की थाप में खुद को किनारे करने वाले मुस्लिम समुदाय के लिए 1992 में मुलायम सिंह जिस समाजवादी पार्टी का गठन किया, वह उनकी पसंदीदा पार्टी बन गई। सपा के राज्य में 19% मुस्लिम वोट के एकमात्र दावेदार के रूप में देखा गया, जिससे मुलायम को एक दुर्जय मुस्लिम यादव या MY वोट बैंक बनाने में मदद मिली। मुलायम के लिए मुस्लिमों के समर्थक की ताकत उन्हें 1992 के बाद यूपी के अलावा पूरे देश के लिए जाना माना नेता बना दिया गया। MY फैक्टर आपने बहुत सुना होगा 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त, और आप जरूर समझे होंगे, यादव अब मुस्लिम। देखिए, वाकई में समाजवादी पार्टी की ये ताकत रही है, ये कांग्रेस की ताकत थी, हालांकि 3 दशकों से वो नहीं है, और मायावती की भी। लेकिन आपने देखा कि जब लोकसभा के उपचुनाव हुए रामपुर में, जो उसके बाद वहाँ बीजेपी की जीत हुई, तो ये माना गया कि 27 सालों से आजम खान जेल में थे, और उसके बाद जो ये निराशा समाजवादी पार्टी को हासिल लगी, मुलायम सिंह यादव थोड़ा सा दुखी हो गए कि बेटे को हमने जो जिम्मेदारी दी, अखिलेश यादव को जो हमने जिम्मेदारी दी, उसमें थोड़ा सा वो नाकाम साबित हुए। यहाँ पे ताकत उसकी 2022 में कम हुई है। जो ताकत MY फैक्टर समाजवादी पार्टी की सबसे ताकतवर रही, और मुलायम सिंह यादव इसी के करता धरता रहे, उन्हीं की वजह से ये चीज़ हम सबको देखने को मिला था। एक और वाक़या है जो आप दर्शकों को बताते हैं। बसपा के समर्थन से दूरी बन गई थी, उनसे नाराज़गी आ गई थी। माना जाता है कि मुस्लिम समर्थक ने 1993 में चुनावों में सपा को 109 सीटों तक पहुंचाया, जिसमें से उसने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा।
इसके बाद उन्हें बसपा के समर्थन के दूसरे कार्यकाल के लिए सीएम बनने में मदद मिली। उनके कई नारों ने भाजपा की बुरी तरह परास्त किया, जैसे मिले मुलायम, काशी राम, हवा में उड़ गए, जय श्री राम। मुलायम ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल 2003 से 2007 तक पुनः मुस्लिम समर्थन जारी रखा। आपको बता दें, गेस्ट हाउस का एक कांड भी हुआ था, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश और जो है मायावती का जोड़ी देखने को मिला था। एक मंच पे अखिलेश माफ़ कीजिए मुलायम सिंह यादव भी आए थे, तो वो बहुत बड़ी ताकत थी और बीजेपी के लिए यही सबसे बड़ी मुसीबत थी। और बीजेपी चाहती थी कि भाई इसको कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि जब तक वो तोड़ते नहीं तब तक फिर वो अपने आप को जोड़ नहीं पाते और अपने आप को यूपी में ला नहीं पाते। लेकिन गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद से पूरी तरह से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी में ऐसा दरार पैदा हुआ जिसका ज़बरदस्त फ़ायदा जो है कहीं ना कहीं जो है बीजेपी उठाते हुए नज़र आई। और बीच में हम सब ने देखा कि बहुत कोशिशें हुई। मुलायम सिंह यादव ने कोशिश की, अखिलेश यादव ने कोशिश की, शिवपाल यादव ने कोशिश की, मायावती भी हालांकि इस चीज़ की कोशिश की, लेकिन दोनों की नज़दीकियाँ जो है दूरियाँ कम नहीं हो पाई, दोनों एक दूसरे के नहीं हो पाई। ये सब चीज़ देखने को मिला। तो ये तमाम सवाल बहुत सारे अहम थे। तो एक चीज़, उसके बाद एक और क्या हुआ था वो हम आपको बधाई देते हैं। इस घटना में हुआ क्या था जिसकी वजह से नाराज़गियाँ बनी रही, वो बता देते हैं। हालांकि बसपा के साथ उनका गठबंधन एक हिंसक गेस्ट हाउस की घटना के साथ ख़त्म हो गया। हालांकि दोनों पार्टियां इस घटना के बाद यूपी में सबसे शक्तिशाली पार्टियों के रूप में उभरी। मुलायम ने मुख्यमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल यानी 2003 से 2007 तक पूर्ण मुस्लिम समर्थक जारी रखा। इस दौरान सपा ने 2004 के चुनावों में 39 सीटों का अपना सर्वश्रेष्ठ लोकसभा प्रदर्शन भी देखा। हालांकि बाद में बसपा प्रमुख मायावती ने राजनीतिक चाल चलते हुए मुस्लिम मतदाताओं को रुझाने के और सपा के वोट काटने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया, जिससे सपा के वोट बैंक में सेंध लगी और तब से बसपा को ही मुस्लिम वोट का हिस्सा मिलता रहा और वहीं से समाजवादी पार्टी का खेल ख़त्म होना शुरू हो गया और वहीं से वोट बंटना शुरू हो गया। तब बीएसपी के खाते में भी गई, कांग्रेस के खाते में भी गई और फाइनली 2022 में बीजेपी को भी मुसलमानों का वोट जो है नसीब हो गया। आपने मुलायम सिंह यादव को सुना, बारीकी से समझा कि किस तरीके से बजप्ते मैं बता रहा हूँ, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मसला हो या फिर जो है गेस्ट हाउस कांड का मसला हो, किस तरीके से क्या कुछ हुआ था। यही वजह है कि मुलायम सिंह यादव हमेशा से चर्चाओं में रहे थे। अब देखना ये होगा कि मुलायम सिंह यादव को लेकर बातें जो चीज़ हो रही हैं, अब वाकई में उसका परिवार क्या होगा, परिवार को लेकर क्या कुछ होगा, ये सबसे अहम बात है और ये सबसे बड़ा सवाल है। चाचा शिवपाल क्या करेंगे, अपर्णा यादव क्या करेंगे, डिम्पल यादव क्या करेंगे, इन तमाम लोगों पर निगाहें बनी हुई है और लाजमी भी है कि बना ही रहेगा। देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। ये भी देखना होगा कि मुलायम सिंह यादव ने जो बना कर रखा है राजनीति विरासत, क्या अखिलेश यादव उसको बना पाएंगे या उसको बिगाड़ देंगे, ये एक अहम सवाल है। और अपर्णा यादव क्या करेंगे, क्या बीजेपी का साथ छोड़कर इसमें शामिल हो जाएंगी समाजवादी पार्टी में या फिर उसी में रहेंगी, ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहे स्पेन न्यूज़। नमस्कार।